हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू राठिया वेल्थ। ठीक है, हम भी एक ब्रांड बन रहे हैं, तो आप लोग इसमें सपोर्ट करो, इसको समझो, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, ताकि आपको जानने को मिलेगा। और आप लोग को बता दूं कि म्यूचुअल फंड सही है कि गलत। ठीक है, हर किसी के मन में होगा, लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि म्यूचुअल फंड को कोई भी इन्वेस्ट करने बोलता है तो 5 साल के लिए करो, 10 साल के करो, 20 साल में इतने पैसे बनेंगे बोलते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड को समझो। जो आपके बैंक में होते हैं उसमें कभी भी आपको नहीं बोला जाता कि 20 साल की एफडी कराओ, 25 साल की एफडी कराओ, 30 साल की कभी नहीं बोला जाता है। 1 साल की एफडी होती है, 5 साल की होती है, मैक्सिमम 10 साल तक की लोग करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड को हमेशा बोला जाता है कि आपको 20 साल तक करो, 30 साल तक करो, 40 साल तक करो, इतने पैसे बन जाएंगे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। और क्यों सिक्योर होता है बोलने से, इसको सेबी गवर्नमेंट हैंडल करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से देखता है, बहुत सख्ती से देखता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि म्यूचुअल फंड क्या भाग सकता है? नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड कभी भी नहीं भाग सकता, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है भागने का। ठीक है, पैसा क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास भी नहीं होता है। अगर हम किसी भी, मान के चलो एसेट प्लस मेरा ब्रांड है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा राठिया वेल्थ, अगर ये गायब भी हो जाता है, राठिया वेल्थ गायब हो गया, म्यूचुअल फंड आपका ये क्या बोलते हैं एसेट प्लस गायब हो गया, जीरोधा गायब हो गया, ग्रो ऐप गायब हो गया, फिर भी आपके पैसे गायब नहीं होते हैं। क्योंकि ग्रो या फिर एसेट प्लस के थ्रू पैसे जाएंगे आपके म्यूचुअल फंड में। ठीक है, म्यूचुअल फंड मान के चलो आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड लिया, ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा गया, फिर वहाँ जैसे ही पैसा पहुँचता है वहाँ से डायरेक्ट चले जाता है कस्टोडियन के पास में, जो कि सेबी हैंडल करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के पास भी पैसे नहीं रहते, सिर्फ म्यूचुअल फंड के पास डाटा रहेगा कि आपने मान के चलो 1 लाख रुपए डाला, या फिर 20 साल में आपने 1 करोड़ रुपए डाला किसी म्यूचुअल फंड में एसेट प्लस के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आपका पैसा 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में जाता है, मान के चलो एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपने डाला एसेट प्लस के थ्रू, ठीक है, तो एसेट प्लस के थ्रू उसमें फंड में जैसे जाता है वैसे ही वो पैसा एमसी के पास पहुंच जाता है। एमसी मतलब म्यूचुअल फंड। ठीक है, वो पैसा सीधा चले जाता है कस्टोडियन के पास में, मतलब सिक्योर जोन में। ठीक है, वहाँ पे सेबी गवर्नमेंट जो हैंडल करता है वहाँ पे चले जाता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड पर डाटा रहता है कि आपने 1 करोड़ रुपये डाला है, तो डिजिटल फॉर्म में 1 करोड़ पैसे को अलग अलग क्या बोलते हैं बॉन्ड में डालेंगे, सिक्योरिटीज़ में डालेंगे, स्टॉक्स में डालेंगे। ठीक है, और कुछ म्यूचुअल फंड में भी डाल देते हैं, और कुछ पैसे सिक्योरिटी मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी जाते हैं, बॉन्ड्स में जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे जगह में जाता है जो कि गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट वाले फंड में डाल जाते हैं पैसा। ठीक है, तो आपके पैसे लगभग बट जाते हैं, उस पैसे को बांटा जाता है डिजिटली। ठीक है, और जो मेन आपका पैसा रहता है वो पहुंच जाता है कस्टोडियन के पास में, जो कि सेबी गवर्नमेंट हैंडल करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके भाग ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसा रहता ही नहीं है, डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में चले जाते हैं जो कि एकदम सेफ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ खतरा इस बात का रहता है कि आपके पैसे थोड़े बहुत कम हो सकते हैं अगर आपको जल्दी निकालना है। मान के चलो आपने लार्ज कैप कंपनी लिया है, मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है, हाई रिस्क लिया है। ठीक है, तो अगर आपने 100 रुपये फिर 1 लाख भी डाला है, तो मान के चलो 5% मार्केट गिरता है, तो आपके 5% पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पैसे कहीं भी नहीं जा सकते। इसीलिए बोला जाता है इसको 20 से 30 साल के लिए रखो, 40 साल रखो, इसमें बहुत पैसे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एफडी आरडी में आपको 7% का ब्याज बनता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके परसेंट गिरने और चढ़ने का ही रिस्क होता है, और कोई रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पैसे लेके म्यूचुअल फंड भाग जाएगा, एसेट प्लस भाग जाएगा, या ग्रो ऐप भाग जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। इतने सिक्योर होते हैं, ये सिर्फ एक माध्यम है। जैसे कि आपके स्टेट बैंक में खाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फ़ोन पे चलाते हो, तो कोई फ़ोन पे में पैसा भेजता है तो भी आपके खाते में आता है, आप भेजते हो तो उसके खाते में जाता है, उसके फ़ोन पे में नहीं जाता है, उसके गूगल पे में नहीं जाता है पैसा। ठीक है, डायरेक्ट खाते में आता है। जैसा कि आप अगर पैसा अगर एसेट प्लस से डालते हो किसी फंड में, ठीक है, तो पैसा आपके अकाउंट से कट के सीधा फंड में जाता है, एसबीआई फंड में जाएगा, एचडीएफसी फंड में जाएगा, और वहाँ से जब निकालोगे तो डायरेक्ट वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। एसेट प्लस सिर्फ माध्यम है, ग्रो सिर्फ माध्यम है, जीरोधा सिर्फ माध्यम है। ठीक है, जैसे फ़ोन पे एक माध्यम है, गूगल पे एक माध्यम है, और जितने भी ऐप हैं, नावी एप्लीकेशन आजकल चलाते हैं लोग, कैशबैक मिलता है करके, तो नावी अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए कैशबैक दे रहे हैं, 5-5 रुपये खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को वो पैसे लेके नहीं भाग सकता। ना ही नावी आपके अकाउंट से पैसे खा सकता है, ना ही फ़ोन पे खा सकता है, ना ही आपका गूगल पे खा सकता है। सेम चीज़ है, ना आपका ग्रो एप्लीकेशन खा सकता है, ना ही जीरोधा, ना ही कोइन, ना ही आपका एसेट प्लस। ठीक है, पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट से लेके फंड में जाता है, फंड से लेके अकाउंट में आता है, और फंड के पैसे को भी ना गवर्नमेंट हैंडल करता है। ठीक है, सेबी गवर्नमेंट हैंडल करता है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड को सीखो, समझो, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। जो पैसा आप एफडी में डाल के बचा रहे हो 10 साल बाद के लिए, वो चीज़ आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। जो चीज़ आप बच्चे के लिए करा रहे हो, जैसे कि आप बच्चा वाला प्लान होता है, बहुत सारे प्लान्स आ गए हैं, वो सभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। जैसे एसबीआई का है चिल्ड्रन फंड, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे, हम चिल्ड्रन फंड में लगाएंगे, जो कि सरकार निकाला है, एसबीआई निकाला है, या फिर कुछ पोस्ट ऑफिस वाले निकाले हैं। वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड का मतलब स्टॉक में ही डाल रहे हैं हम लोग।
म्यूचुअल फंड में ही डालते हैं हम लोग, ठीक है, जो अपने थ्रू डाल रहे हैं ताकि अपना कमीशन वो लोग खा सके, ठीक है। वहाँ पे अच्छे खासे कमीशन उनके अच्छे से कट हो जाते हैं, क्योंकि आपके करोड़ों रुपए बनेंगे तो 10-5 लाख रुपए हर इंसान से उनको मिल जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा फंड ले लो, गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन आखिरकार पैसा जाता है स्टॉक मार्केट में ही जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का भी जाएगा, लेकिन ये आपके थ्रू जाएगा। आप कौन सा फंड लेते हो, किसमें कितना रिटर्न है, आप डिसाइड कर सकते हैं। और वहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, उन लोग अपने हिसाब से रिटर्न बना के देते हैं। ये बोलता हूँ, अगर आप लोग को म्यूचुअल फंड समझना है तो सब्सक्राइब करो। आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को क्या जानना है, कि म्यूचुअल फंड कितना सही है या फिर हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 100% करना चाहिए। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, ये कोई LIC नहीं है कि ये बीमा या पैसा फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। आप आज डालो, कल पैसा निकल जाता है। मतलब कल नहीं निकलेगा, लेकिन आज डालते हो 2 दिन जमा होने में टाइम लगता है, उसके बाद 2 दिन निकलने में टाइम लगता है, लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर जमा किए हो तो 1 हफ्ते में पैसे वापस आ सकते हैं। मान लो आपने 1 लाख डाला है, आपको 2000 की जरूरत है, आप 2000 रुपये निकाल सकते हो 1 हफ्ते बाद या फिर 3 दिन बाद, ठीक है। ऐसा कोई बंधन नहीं है इसमें, आराम से आप पैसा रख सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे बैंक का खाता होता है ना, सेम चीज़ ऐसा ही है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है कि आपको 10 साल के लिए रखना ही पड़ जाएगा, 5 साल के रखना ही पड़ जाएगा, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। आराम से आप रखो, पार्क करो यहाँ पे, जब चाहे निकाल लो, ठीक है। ऐसे ऐसे फंड भी है जिसमें 7% का ब्याज मिलता है, जिसको लिक्विड फंड बोलते हैं, जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में समझोगे तो म्यूचुअल फंड में भी सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें आपको 7% का ब्याज मिल जाता है। मतलब आप लाख रुपए आपके अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है तो अकाउंट में रखते हो तो आपको 3% का ब्याज मिलता है। उसी को अगर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखोगे तो वहाँ पे आपको 7% मिलेगा। उसमें से आप उसको तोड़ना भी नहीं पड़ता है। आपको 1000 की ज़रूरत है, 1000 निकाल लो, कल आ जाएगा। 5000 चाहिए, 5000 निकाल लो, कल अकाउंट में आ जाएगा। इस टाइप से सिस्टम है, एकदम सिक्योर सिस्टम है। पूरा सेबी गवर्नमेंट हैंडल करता है इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कितने भी साल, आप 50 साल 100 साल के लिए भी रख सकते हो, आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं, कभी गायब यहाँ से नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी के साथ होता है, इसलिए रिसर्च करो, पढ़ो। ChatGPT भी आ गया है, जो कि इस दुनिया का अच्छा सा एक बेहतरीन आविष्कार है। वहाँ जाके आप पूछो कि एसेट प्लस क्या है, ग्रो ऐप क्या है, क्या ये पैसा लेके भाग सकता है, सारा इन्फॉर्मेशन आप निकालो, उसके बाद में आप लोग इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो मेरे को, आप मेरे लिंक से आप डाउनलोड करके इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, ताकि आपको मैं अच्छा म्यूचुअल फंड बता सकूं। इसीलिए सब्सक्राइब करो राठिया वेल्थ को, मेरा नंबर सेव करो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और मेरे लिंक से डाउनलोड कर लो, ताकि आपको मेरा नंबर हमेशा अगर चेंज भी होता है तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर मेरे सारे डिटेल मिल जाएंगे आप लोग को राठिया वेल्थ के बारे में। फिलहाल ऑफिस नहीं खोला हूँ, बाकी ऑफिस खोलने का भी प्लान चल रहा है, ठीक है। जैसे ही मेरे बहुत सारे लोग, ट्रस्टेड लोग मिल जाएंगे, इन्वेस्टर मिल जाएंगे, उसके बाद में ऑफिस भी ओपन कर देंगे, ठीक है। चलो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।